हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्क पार्ट 2। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड एमसीक्यूज टू द टॉपिक ऑफ वर्क। सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ वर्क। वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ एंड आई वांट यू टू आंसर दीज। अगर मैं कहूँ कि थीटा इज़ फॉर्म्ड, जो हम वर्क इज़ इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा लिखते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये थीटा जो है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये थीटा किसके बीच में बनता है, थीटा इज़ फॉर्म्ड बिटवीन डैश एंड डैश, तो इसका आंसर होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान में जो एंगल होता है उसे ही थीटा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्क हैपन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, वर्क किस डायरेक्शन में होता है? ऑफकोर्स वर्क उसी डायरेक्शन में होगा। वर्क का मतलब यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में वर्क होगा। ठीक है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वर्क होगा, और बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होती है वो डायरेक्शन होती है किसकी? फोर्स की, अप्लाइड फोर्स, या फिर फोर्स अप्लाइड बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर फोर्स आपके पास 1 न्यूटन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो बताइए वर्क कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 जूल वर्क होगा। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, तो 1 × 1 इज़ 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाती हैं आपकी, वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, नेगेटिव कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये 3 केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले आप एक चीज़, कॉस की ये 3 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। कॉस 0 आपको याद होना चाहिए, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, जो कि होता है मैक्सिमम वर्क। कैसे होगा अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, विच इज़ मिनिमम। ठीक है, और कॉस 180 बराबर होता है -1 के, विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ केस नंबर 1, अच्छा केस नंबर 1 आता है कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन। याद रखिएगा, अगर फोर्स, इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो तो उनके दरम्यान में थीटा जो बनेगा वो 0 होगा, और वी नो दैट कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज़ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी सेम डायरेक्शन के अंदर हो रही है, यानी कि थीटा होगा, जो थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों बॉडीज़, तो थीटा 0 होगा, और कॉस 0 बराबर होता है 1 के। इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव होगा क्या होगा, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, कॉस 0 पॉजिटिव। इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, द वर्क डन इज पॉजिटिव और मैक्सिमम। ठीक है, केस नंबर 2 आते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कब होगा। याद रखिएगा, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। कैसे? वी नो दैट थीटा आपके पास क्या होगा? 90 होगा, परपेंडिकुलर में थीटा क्या होता है? 90 होता है, एंड वी नो दैट कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये जो वर्क डन होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है, आपके पास बॉडी है, बॉडी फिर समझ लीजिए फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे हो रही है, यानी कि एंगल क्या बना? 90 बना, एंड कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो यानी कि अगर बॉडीज परपेंडिकुलर है आपस में तो वर्क डन क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट कंडीशन आपके पास जो आती है वो आती है, जिसमें टू मेक सम स्पेस, तो मैं यहाँ पे केस नंबर 3 लिख रही हूँ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ओपोजिट हैं, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ओपोजिट, तो जो थीटा होगा वो 180 होगा। कैसे? और कॉस 180 बराबर होता है -1 के। सबसे पहले समझ लीजिए, देखो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे थीटा जो है, थीटा किसके बीच में होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो थीटा है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में वो कितना है? 180 है, राइट? ये 180 डिग्री है और वी नो दैट 180 cos 180 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट वुड बी नेगेटिव और नेगेटिव बोलोगे आप इसे, सही है? तो वर्क डन इज नेगेटिव, सही है। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, किसी से आपके आने चाहिए। मैक्सिमम वर्क होगा कब होगा, या फिर पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब बॉडीज़ पैरेलल होंगी। ज़ीरो वर्क कब होगा? जब बॉडीज़ परपेंडिकुलर होंगी। एंड बॉडीज़ के बीच में बॉडीज़ वर्क नेगेटिव कब करेंगी? जब थर्ड केस अप्लाई होगा, यानी कि एंगल 180 बनेगा, सही है। ये तो थे बहुत बेसिक्स ऑफ वर्क। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सही है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल का और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग इसे डिटेल में उसी वीडियो में शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर इन योर माइंड के वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है एंड नेगेटिव कब होता है।